अब देखिए कक्षा 12वीं वालों के लिए फिजिक्स से तुम्हारा एक क्वेश्चन रखा हुआ है और जो कूलाम का नियम तथा वैद्युत से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है वायु में दो समान आवेशों के बीच एक तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वह तीसरा आवेश संतुलन में हो जाए जबकि दोनों के बीच की दूरी a मीटर है। ऐसा जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो समान आवेशों के बीच दो समान आवेश दिए गए हैं, हम दोनों को क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों को कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं। ये समान आवेश आपका देखने को मिल रहा है और मान लेते हैं इन दोनों के बीच जो दूरी है वो हमारी यहाँ पर ए मीटर जो कहा है वो हम मान लेते हैं कि यही हमारी ए मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका फिगर बना। और तीसरा आवेश, कोई तीसरा आवेश क्यों हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर कहीं मौजूद है। ठीक है, तो ये जो क्यू आवेश तीसरा जो मौजूद है मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी क्या है, x मीटर। तो जब इसकी यहाँ से दूरी x मीटर है तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, इस पूरी दूरी में इतनी दूरी को घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो ये तो टोटल डिस्टेंस हमारी a, तो a में जाएगा x, तो a माइनस एक्स, ये आपका मीटर बन गया। ठीक है, अब यहीं से ही हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को जानेंगे। क्या चीज़, कह रहा था तीसरा आवेश कहाँ रखें, तो ये x हमें यहाँ पर निकालना है। तीसरा आवेश यहाँ पर रखा गया, मैंने मान लिया है कि वो इस आवेश से इतनी दूरी पर रखा गया, x मीटर की दूरी पर। तो ऐसी अवस्था में देखना अब यहाँ पर क्या होगा कि आवेश तुम्हारी क्या समान है, तो वो तो मैंने पहले दिखा लिया। अब इस आवेश के द्वारा इस मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देखते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देखते हैं तो कह रहे हैं कूलाम के नियमानुसार हम दोनों के मध्य बल अगर याद करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बल इन दोनों के मध्य लग रहा है वो स्मॉल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और संतुलन में हो जाए, संतुलन में रखने के लिए एक चीज़ ये भी है कि ये अब हमने ये भी माना कि ये यहाँ से x मीटर की दूरी पर रखे जाने पर क्या है कि ये स्मॉल q जो तीसरा आवेश है वो संतुलन की अवस्था में है। तो इन दोनों के मध्य जो कूलाम बल होगा अर्थात वैद्युत बल, वो ठीक उतना ही होगा जो इन दोनों के मध्य वैद्युत बल लग रहा होगा। मान लेते हैं कि यह इस पर इस तरफ इस ओर बल लगा रहा है तो यह भी इस ओर बल लगा रहा होगा, तो ये यहाँ पर अगर दोनों के द्वारा इस पर लगाया गया बल समान होगा तो ये यहीं पर बंधा बना रहेगा, यहीं पर ठहरा हुआ रहेगा। ठीक है, या ये इसको जितने बल से खींच रहा होगा उतने ही बल से यह भी इसको खींच रहा होगा, तो यह यहीं बंधा रहा होगा। और यहीं बंधा रहने का मतलब स्थिर है, तो यही मतलब है कि क्यों तुम्हारा संतुलन की अवस्था में है। तो कहने का मतलब हो गया कि दोनों के मध्य, प्रत्येक दोनों के मध्य जो बल है वो सेम होगा। तो इन दोनों के मध्य बल हमारा ये है और इन दोनों के मध्य जो हमारा बल बनेगा तो ये हो जाएगा स्मॉल के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या, ए माइनस एक्स, इतना हो गया। ठीक है, चलो अब ये दोनों इक्वल में जाएंगे। यहाँ से तुम्हारे ये डायरेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर सॉल्यूशन डालने के बाद में तुम्हें क्या बनाना था, क्या लिखना था, प्रश्नानुसार चित्र है। प्रश्न के अनुसार मैंने चित्र बनाया। अब उसके बाद में यहाँ पर दोनों के तुम्हें अलग अलग बल निकालने हैं और फिर नीचे लिखना है पर संतुलन के लिए दोनों के मध्य, मतलब इन दोनों के मध्य और इन दोनों के मध्य जो बल होगा समान होंगे। अर्थात इस प्रकार से आपको यहाँ से फिर ऐसे काम करने लगना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम राशि है, क्यू इंटू स्मॉल क्यू समान राशि कट गया। अब चूँकि के भी तुम्हारा कांस्टेंट है वही सेम 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर वाला। ठीक है, वो भी कट गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर तो 1 है, नीचे तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ऊपर और नीचे क्या है, e माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करते हैं, ये देखो
1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ये क्या बनाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर कोई नंबर तुम्हारा 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर टाइप का दिया है तो उसको हम मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर 1 के पावर में कोई भी नंबर करते हैं तो वो 1 नहीं बना रहता, तो स्क्वायर इसको कर लेंगे तो 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन बी ये बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये से ये बन गया है, और ये प्लस माइनस ये हमने इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, मतलब कहने की है प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करें 1 अपॉन ए स्क्वायर ये दे देगा, इसलिए। तो चलो इतना हो जाने के बाद में ई माइनस एक्स का इससे गुणा करते हैं, और यहाँ पर तुम्हें हमेशा प्लस का ही साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपकी सही डिस्टेंस निकलेगी। तो हम पॉजिटिव लेते हैं तो 1 ये ई माइनस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए माइनस एक्स रह जाएगा, इक्वल का साइन देंगे। ये तुम्हारा जो है ना ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये साइन मैंने छोड़ दिया है, पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए। तो एक्स एकम एक्स हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का एक्स इस तरफ आएगा, प्लस को हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ए इक्वल टू आपका 2x बन गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये गुणा का नंबर बटे में जाएगा, मतलब भाग में, तो एक्स बराबर ए अपॉन 2 ये हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो मान है अर्थात इस आवेश से ये जो स्मॉल क्यू तीसरा आवेश है वो ए की इस टोटल डिस्टेंस की आधी दूरी पर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी डिस्टेंस ए का आधा हमारा मिड पॉइंट बनेगा जाके। इससे पता चल रहा है कि समान आवेशों के मध्य जो कोई तीसरा आवेश रखा जाएगा और उसे संतुलित रखने के लिए या संतुलित बनाए रखने के लिए उसको ठीक बीचों बीच पर हमें रखना होगा। यहाँ से यह क्लियर हो चुका है, तो बस यही इसका जवाब बन जाएगा। और हिंदी के रूप में आपको शब्दों में जो भाषा लिखनी पड़ेगी वो आप बस इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है वायु अथवा निर्वात में। यहाँ वायु अथवा निर्वात का मतलब ये होगा, निर्वात का मतलब जहाँ पर कोई खाली जगह हो, कोई चीज़ ना हो। वायु का मतलब जो हमारा वायुमंडल वायु वाला है, तो वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ हम रख सकते हैं क्योंकि वह खाली होता है। तो यहाँ पर यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि आवेश जो है तुम्हारे पृथ्वी से संपर्क में नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आवेश तुम्हारे निरावेशित हो जाएंगे पृथ्वी के अपने चार्ज के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग चार्ज के अकॉर्डिंग, इसलिए। ठीक है, तो यह वायु और निर्वात में तुम्हारे +4e + E आवेशों को 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और बाद में इनके बीच क्यू आवेश को संतुलित रखने के लिए कहाँ रख दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा बता रहा है। मतलब ये है कि वायु में तुम्हारे 2 आवेश, 2 पॉजिटिव आवेश जो है ना वो तुम्हारे लटके हुए हैं या रखे हुए, मतलब एक अलग अलग डिस्टेंस पर स्थिर कर दिए गए हैं, ये मान के चलिए। और ये जो स्मॉल ई है वो मूल आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम जो होता है। ठीक है, तो ये 2 धनात्मक आवेश हैं, उनको 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और बाद में क्या किया जाता है कि उनके बीच क्यू आवेश को संतुलित रखने के लिए कह रहा है कहाँ रख दिया जाए। तो ऐसे समय पे अब देखना इस चीज़ को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं। देखो ये तुम्हारा फिर यहाँ पर ऐसे ही मैंने माना कि ये +4e आवेश है और यहाँ पर क्या है प्लस सिंगल ई आवेश। ठीक है, अब इनके बीच क्यू आवेश को संतुलित रखने के लिए कहाँ रख दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्यू आवेश आपका रख दिया गया और ये संतुलन की अवस्था में भी है। तो और इसकी यहाँ से डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमारा शुरू में ही 2 मीटर कह दिया गया था। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल वो 2 मीटर इस प्रकार से ये है। ठीक है, अब जब ये 2 मीटर टोटल डिस्टेंस है तो हम मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x मीटर। बिल्कुल पहला जो सवाल है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन जा रहा है, थोड़ा सा बदलाव है, बस इसको समझ लेना है।
तो x मीटर अगर मान लिया कि यह यहाँ से x मीटर की डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, तो फिर ये जो आवेश है इससे कितना दूरी पर होगा, या ये आवेश इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो टोटल ये डिस्टेंस हमारी ये 2 मीटर है, यहाँ तक हमें पता है, x मान चुके हैं। तो यहाँ की क्या बचेगी, 2 में से इसको घटा दो, तो 2 माइनस एक्स, ये आपका मीटर इतना बन गया। जब इतना बन गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा चूँकि हम ये भी मान चुके थे कि क्यों हमारा जो है ना तीसरा आवेश वो क्या है, संतुलन की अवस्था में, तो इन दोनों के मध्य जो बल होगा वो इन दोनों के मध्य के बल के ठीक बिल्कुल बराबर होगा, जो कि वैद्युत बल होगा। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग सॉल्यूशन डालने के बाद में लिख देंगे प्रश्नानुसार दिया गया चित्र है, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा चित्र के बारे में भी सच्चाई बताएंगे कि जहाँ तीसरा आवेश Q मानस संतुलन की अवस्था में है, जो कि +4e आवेश से x मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप बताओगे उसके बाद में कूलाम के नियमानुसार, चूँकि यहाँ पर ये भी बोल दोगे चूँकि यहाँ पर +4e व Q के बीच बल तथा +E व Q के मध्य बल बराबर होंगे। इस प्रकार से देखना, तो देखो कूलाम के नियमानुसार स्मॉल q इंटू +4e इंटू Q अपॉन इनके मध्य की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो बल बना वो बराबर होगा इन दोनों के मध्य जो बल बनेगा, ठीक है। स्मॉल k और ये आपका q इंटू स्मॉल e, उनके मध्य की डिस्टेंस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये e इंटू क्यू, ई इंटू क्यू, ये चीज़ सेम है तो आपका कट जाएगा। इक्वल के दोनों ओर अगर गुणा में नंबर सेम होता तो कट जाता है, ये इक्वल है दोनों ओर गुणा में, ई इंटू क्यू तुम्हारा यहाँ 4 से गुणा में है, ई इंटू क्यू यहाँ पर के से गुणा में है। फिलहाल तो ये भी चला गया। अब सोचो कि ये तुम्हारा बिल्कुल चला गया, तो यहाँ पर ये सभी जो था ना, ये हाँ ये के इंटू 4 इंटू ई इंटू क्यू, ये सब इंटू में ही चल रहे हैं, यहाँ पर 4 हमारा बच गया। तो इस प्रकार से 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाना है इक्वल, यहाँ पर जब कुछ नहीं तो 1 गुणा में ज़रूर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर 1 के साथ में गुणा करो गुणनफल में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, इसलिए तो 1 ऊपर है। तो इस प्रकार से 2 माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो चुका। अब चूँकि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, +-2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये जो चीज़ है इसको भी हम प्लस माइनस एक तरफ दिखाएंगे, चाहे इस तरफ दिखाते हैं या इस तरफ, तो हम इस तरफ दिखाया है तो 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी तो स्क्वायर से स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल, और ये हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तभी हमारी एक्स डिस्टेंस सही निकलेगी। तो पॉजिटिव अगर लेंगे तो 2/x इक्वल टू बनेगा हमारा 1/2 माइनस एक्स, अर्थात 2/x इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, ये चीज़। अब इसका इससे गुणा बराबर लगाएंगे, इसका इससे गुणा, तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा। देखो ये जब ये इससे गुणा करेगा तो ये अंदर करेगा 2 दूनी 4 माइनस 2x बराबर x एकम x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में -2x तुम्हारा इस तरफ आएगा तो 3x हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे, तो 3x इक्वल टू ये हमारा 4। अब उसके बाद में क्या करें, हमें x निकालना है, तो गुणा का नंबर ये 3 बटे में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4/3। चूँकि x को मैंने मीटर में माना था तो ये हमारा मीटर में हमें बाद में भी बताना पड़ेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा मान क्या मिलेगा, देखो 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद में बचा 1, दाएँ देंगे 0, ठीक है। बचेगा जो 1 डेसिमल लगा के दाएँ 0 दे देंगे, तो 3 त्रिका 9। और फिर अगर देखा जाए तो फिर तुम्हारा ये लगभग ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम इसको 1.3 का बार इतना मीटर या 4/3 मीटर ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से x की जो डिस्टेंस आई 1.3, ये तुम्हारा 1.4 आप महसूस कर सकते हैं इसको। तो ये जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर से थोड़ा कम है, ठीक है। 1.5 मीटर से अगर कम है, जो कि तुम्हारा ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 1.5 मीटर हमारा कहाँ आएगा,
1.5 मीटर हमारा मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 1 मीटर मान लेंगे, यहाँ से बीचों बीच अगर इसको मांगेंगे तो 1.5 मीटर हमारा फिर लगभग यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 4e और ये सिंगल ई, इन दोनों आवेशों के मध्य तीसरा आवेश जो है ना, हमेशा ऐसी जगह पर रखा जाता है, रखना हमें पड़ता है जो कम आवेश के पास में, क्योंकि ये आवेश इस पर मतलब ये आवेश इस पर उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होने की वजह से कम फोर्स लगा पाएगा। लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो अब इसको हम इसके इतना इस पर लगा हुआ बल फील कराने के लिए इसके द्वारा इसको हम करीब लाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग जल रही है, यहाँ पर छोटी सी आग जल रही है, तो इसकी लपटें बहुत दूर तक ठीक उतनी चली जाएंगी जितनी मात्रा में इसकी लपट कम दूर तक जाएगी ऊष्मा। समझ रहे हैं आप? तो इसी की वजह से यहाँ की डिस्टेंस बढ़ जाती है, यहाँ की कम, क्योंकि ये तुम्हारा छोटा आवेश है और ये है बड़ी मात्रा का आवेश, इसलिए ये प्रहार ज़्यादा दूर तक ज़्यादा तेज़ी से करेगा। और उतना ही प्रहार ये तब कर पाएगा, ये तब इस पर कर पाएगा जब ये इसके काफ़ी नज़दीक होगा। आप ये समझ सकते हैं। चलिए, लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।